कि अमेज़न पे आपकी जो किताब है वो टॉप सेलिंग किताब रही है। आप एक टॉप सेलिंग ऑथर रहे हो। हम लोग जब पढ़ाना स्टार्ट किए तो हम लोग का जो स्टडी मटेरियल था इतना बेहतर मटेरियल था कि उससे सीबीएसई में 80 नंबर के सवाल में 60-65 नंबर के तो सवाल हूबहू मिलते थे कि हम लोग उसी स्टडी मटेरियल का बुक बना के अमेजोन पे फ्लिपकार्ट पे बच्चों को पहुंचाना स्टार्ट कर दिए। उसके माध्यम से कोई अदर पब्लिकेशन उसी क्वेश्चन बैंक को 800-900 में दे रहा है और हम लोग एकदम प्रिंटेड कॉस्ट पे उसको बच्चों को प्रोवाइड करा रहे हैं। बेसिकली हर तबके के इंसान के लिए अफोर्डेबल बुक है और बच्चा आसानी से खरीद के अच्छे मार्क्स ला सकता है, पढ़ सकता है। हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे या ट्यूशन वगैरह में तो उस समय बहुत लोग ऐसे थे, मास्टर पढ़ा रहा है, बच्चा ऐसे सो रहा है पीछे तो वो ना हो तो बीच बीच में कैरेक्टर लोग भी आते हैं। जैसे फूफा जी की बात आपकी, रमपत सर आते हैं, लंदन वाली मैम आती है, शेख सर आते हैं, बहुत ऐसे कैरेक्टर हैं आके थोड़ा थोड़ा बीच में इंजॉयमेंट करा देते हैं। फूफा जी के तो सभी बच्चे दीवाने। फूफा जी के आप कोई भी काम कीजिएगा उसमें वो नुस्खा निकाल लेंगे। बहुत लोग क्या करता है, रेलवे के वाईफाई पे रील देखता रहता है तो फूफा जी उसको भी धमका देते हैं कि यात्रीगण कृपया ध्यान दें, रे लड़का रेलवे के वाईफाई पे रील देखता है, दे देंगे 2 हाथ हेलन गिर जाएगा। और जहाँ तक बात है डिप्रेशन वगैरह का, तो आज कोई बच्चा अगर पढ़ाई करने वाला बच्चा है, मतलब 10वां 11वां का बोर्ड एग्जाम है 12वां का, तो उसको किस बात का डिप्रेशन है? नंबर कम आ जाएगा, उसके लिए स्ट्रेटजी देख रहे हैं तो हमको ये बता दीजिए, ये दुख दर्द पीड़ा है। सारा दुख दर्द पीड़ा का एक ही समाधान है, पढ़ना। अभी तो मास्टर साहब क्लास 10th के बच्चों के लिए काम कर रहा है, उनके लगभग हर समस्या पे काम कर रहा है। तो ये काम तो एकदम जारी रहेगा और साथ में इस काम में और इम्प्रूवमेंट होता चल रहा है। जैसे जैसे मान लीजिए कि हम 5 चीज़ें बच्चा को पढ़ाएं, बच्चे की तरफ से आए कि सर ये चीज़ कवर होता है तो और मज़ा आता है, तो वो चलता रहेगा। क्लास 10th के लिए के बच्चों के लिए जो काम हो रहा है वो चलता रहेगा। नमस्कार दोस्तों, India.com पे आपका स्वागत है। मैं अभिषेक आपके साथ हूं और आज मेरे साथ एक बहुत ही बड़ी पर्सनैलिटी बैठी है एजुकेशन की फील्ड में। इन्होंने अपनी लाइफ में स्ट्रगल्स और एक हम्बल बैकग्राउंड के साथ स्टार्ट किया। आज ये एक ऐसे पायदार पर हैं, ऐसे मुकाम पर हैं जहाँ पे लाखों लोग इनको देखते हैं, लाखों लोग इनकी बातों से इंस्पायर होते हैं और सब्जेक्ट्स या एजुकेशन में कुछ नया सीखते हैं। मेरे साथ मौजूद है आयुष कुमार जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले एक लाइट नोट से मैं आपके साथ स्टार्ट करना चाहूँगा, क्योंकि आप जब बोलते हैं, एक जो आपके बोलने का तरीका मुझे बहुत पसंद आया जब मैंने आपके वीडियोस देखे। तो बच्चों को तो एक अपनापन लगता ही होगा कि हमारे सामने कोई हमसे जुड़ा हुआ एक टीचर पढ़ा रहा है। सर, आपको कुछ बच्चे फूफा जी कह के बुलाते हैं, इसके पीछे क्या कहानी है? फूफा जी के पीछे एक बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है। जैसे जैसे आगे अभी हम आपको बढ़ेंगे, पूरा आपको बताएंगे फूफा जी का इतिहास क्या है। और फूफा जी के तो लाखों बच्चे दीवाने हैं उनके बोलने के तरीके से। अभी के लिए थोड़ा बता दें कि फूफा जी एक मतलब बहुत उदास, थोड़े घर से परेशान एक रेलवे अनाउंसर है और आगे इनके बारे में और आपको बताएंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी लग रही है ये तो जाननी पड़ेगी दोस्तों। लेकिन आयुष जी, आजकल जो एजुकेशन है, जो हम सब ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ऑफलाइन से ऑनलाइन की तरफ ट्रांसफर हो रहा है और बहुत सारे ऐसे एजुकेटर्स हैं जो कि अपने आप को इम्प्रोवाइज कर रहे हैं, सीख रहे हैं उन नए नए तरीकों को। आपकी भी एक कहानी है, आप कैसे यहाँ तक आपके, आज मैं देख रहा था तो यूट्यूब पे बहुत सारे व्यूज आते हैं, बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, लाखों लोग आपको फॉलो करते हैं। कैसे आपकी कहानी स्टार्ट हुई आयुष कुमार से मास्टर साहब बनने की? देखिए, सबसे पहले तो एक बात जान रहे, आप भी स्टूडेंट रहे, हम भी स्टूडेंट रहे, या जो देख रहे हैं, पूरा दुनिया अपने जीवन काल में एक न समय स्टूडेंट ही रहता है जी। अब स्टूडेंट के साथ बहुत परेशानी रहता है। जैसे कि अब स्कूल में मान लीजिए पढ़ाई हो रहा है, बच्चा लजा रहा है कि हम कैसे सर से पूछें, डर रहा है कि हम कैसे सर से पूछें, अब कहीं सर पीट न दें। तो जब हम भी अपने स्टूडेंट काल में थे तो ये सब बहुत तरह का परेशानी था। तो हम सोचते थे कि भाई ऐसा कुछ किया जाए, ऐसा कुछ पढ़ाया जाए। उस समय यूट्यूब का बड़ा ट्रेंड आ गया, कोरोना वायरस का टाइम था और उस समय नया नया इंटरनेट फ्री में मिलता था जी। तो उस समय हम यूट्यूब चैनल स्टार्ट किए तो हमारा पहला यही मकसद था कि जब हम कोई भी टॉपिक का वीडियो बनाएं जी। तो स्टूडेंट का जितना भी समस्या है वो सब उसमें सॉल्व हो जाना चाहिए एकदम, और वो भी एकदम ऐसा लगे फ्रेंडली में कि उसका कोई भाई, घर का जो ऐसा लगे कि अपना ही कोई बड़ा भाई, फैमिली मेंबर है, वो उसको एकदम पढ़ा रहा है तो बच्चा सब भी इंजॉय करता है एकदम। और धीरे धीरे ऐसे आगे बढ़ता गया और आज सभी बच्चे प्यार करते हैं, पढ़ते हैं, मिलते जुलते हैं तो आशीर्वाद लेते हैं, हम भी आशीर्वाद देते हैं। काफी अच्छा लगता है और बहुत बड़ा परिवार हो चुका है आप सबके आशीर्वाद। बिल्कुल, मैंने देखा आपके व्यूज बहुत अच्छे हैं और एक गुरु शिष्य वाला जो प्रचलन है वो आज अब भी
आप चाहे कि एक बड़े भाई की तरह एक्ट करते हैं, लेकिन एक कहीं ना कहीं एक गुरु जो शिष्य को सिखाता है, उसी तरीके से आप अपने सब्जेक्ट को भी सिखाते हैं। अगर मैं बात करूं चैलेंजेस की, क्योंकि कोई भी अपने आप को जब किसी नए रोल में ढालता है तो कुछ कुछ चैलेंजेस आते हैं उसकी लाइफ में। आपने कुछ ऐसे चैलेंजेस फेस किए जब आप यूट्यूब में सामने आ रहे थे, फेस बन रहे थे, अब आपको देखना है कि आप बच्चों के सामने नहीं, कैमरा के सामने बोलने वाले हैं? हाँ, देखिए कोई भी काम स्टार्ट होता है किसी भी क्षेत्र का, आप अगर देखिएगा तो उसमें संघर्ष होता ही है। चाहे बिल्कुल। कोई भी काम आप कीजिए उसमें संघर्ष है ही। तो संघर्ष तो सबके जीवन में है और हमारे जीवन में भी संघर्ष बहुत है। धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, संघर्ष करते गए, आज सब बच्चों तक पहुंचे हैं। अब बच्चा सबको भी हम यही कहते हैं कि आप लोग भी अपने जीवन काल में जो छोटा मोटा परेशानी आता है, आप दुख दर्द पीड़ा में चले जाते हैं, अरे मम्मी अरे पापा जी क्या हो गया, वैसा नहीं, ये संघर्ष है। इस प्रोसेस में लगे रहना है, लगे रहना है, और जैसे जैसे आगे बढ़ना है पीछे का बात भुलाते चलना है एकदम, और एकदम आगे ही बढ़ते रहना है खुश मिजाज से। क्या बात। वैसे आपका जो बैकग्राउंड है और आपकी जो स्माइल है, मुझे आपकी स्माइल बहुत अच्छी लगी। आपका बैकग्राउंड भी बहुत हम्बल है, और आप मुझे पता चला कि आप बड़ी बड़ी वेबसाइट्स पे जैसे कि अमेजन पे आपकी जो किताब है वो टॉप सेलिंग किताब रही है। आप एक टॉप सेलिंग ऑथर रहे हो और इतने सारे लोगों को आप इंस्पायर करते हो। उसके साथ जो आज मैं पर्सनालिटी देख रहा हूँ मेरे सामने, मुझे काफी हम्बल फील हो रहा है और आपको देख के काफी अच्छा लग रहा है। अब जैसे सर आप किताब का बात किए, तो हम लोग जब पढ़ाना स्टार्ट किए तो हम लोग का जो स्टडी मटेरियल था इतना बेहतर मटेरियल था कि उससे सीबीएसई में 80 नंबर के सवाल में 60-65 नंबर के तो सवाल हूबहू मिलते थे लगातार। और एक ये नहीं कि सर एक साल मिला है दूसरे साल नहीं मिला, लगातार 5-6 सालों से जी। और अभी पिछले 2 साल से आपको बताएं कि हम लोग उसी स्टडी मटेरियल का बुक बना के अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे बच्चों को पहुंचाना स्टार्ट कर दिए उसके माध्यम से। और ये बुक का एक और खास बात बताते हैं, ऐसा कीमत में वो बुक है, मतलब कि जैसे मान लीजिए कि कोई अदर पब्लिकेशन उसी क्वेश्चन बैंक को 800-900 में दे रहा है और हम लोग एकदम प्रिंटेड कॉस्ट पे उसको बच्चों को प्रोवाइड करा रहे हैं। अब बच्चों भी वो बुक लेकर प्रैक्टिस कर रहे हैं और बहुत अच्छा उनका भी फीडबैक आ रहा है, रिव्यू आ रहा है, बहुत अच्छा। बेसिकली हर तबके के इंसान के लिए अफोर्डेबल बुक है और बच्चा आसानी से खरीद के अच्छे मार्क्स ला सकता है, पढ़ सकता है। वही जो कम कीमत पे, जैसे अगर ऑनलाइन लाइव क्लास का भी आप बात कर लीजिए, बुक का भी बात कर लीजिए, तो ऐसा हम लोग फी रखते हैं कि वो सब उसको अफोर्ड कर सके और सब वन टाइम रहता है जी। तो मकसद यही है कि शिक्षा जो है सब तक पहुंच सके और ऐसा नहीं हो कि कोई पैसा के वजह से कहे कि नहीं हम नहीं पढ़ पाए, वैसा कोई समस्या ना हो। बहुत अच्छी सोच है आपकी। आयुष जी, आपने मुझे बताया था कि आपकी एक टीम भी है। जो आप तो आपका तो चेहरा लोग जानते ही हैं, लेकिन इन लोगों को जो कैमरे के पीछे रहते हैं, इनको लोगों ने देखा नहीं, आप उनके बारे में भी कुछ बताना चाहिए? बिल्कुल, देखिए दुनिया में कुछ भी होता है, कोई भी अगर आदमी, आप बड़ा आदमी को देख रहे हैं या कोई भी आप नेता को देखिए, हीरो हीरोइन को देखिए, तो सबके पीछे एक टीम काम करती है। हमारे पीछे भी टीम है। तो सबसे पहले तो इसमें मतलब जितना भी मैनेजमेंट है उसमें सबसे ज़्यादा हम बधाई देंगे अपने छोटे भाई भानु को। वो जो है पूरे चीज़ का मैनेजमेंट देखते हैं, एडिटिंग का, थंबनेल का, सब कुछ टोटल जितना भी मैनेज हो गया वो देखते हैं। काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और मास्टर साहब आज जहाँ तक भी पहुँचा है उनमें हम समझते हैं कि उन्हीं का पूरा योगदान है। क्या है कि हम तो सिर्फ पढ़ाते हैं, और भी लोग दुनिया में पढ़ा रहे हैं, लेकिन मास्टर साहब को घर घर तक पहुँचाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है, भानु का, हमारे छोटे भाई का। उसके बाद एक गुलनाज मैम है, तो वो पूरा मतलब अदर कहीं से बातचीत हुआ, टोटल उस स्ट्रैटेजी देखती हैं, हाँ सब कुछ को ओवरऑल वो देखती हैं। अच्छा। और भी 2-3 और भी भाई लोग हैं, जैसे अजीत भाई लोग हैं, तो वो लोग भी पूरा मतलब कि मामले को देखते हैं, कोई समस्या हो कुछ भी हो, और सब लोग मेहनत करते हैं बच्चे के लिए। वाह, मतलब एजुकेशन के लिए और बच्चों तक सही शिक्षा पहुंचाने के लिए, सही शिक्षा पहुंचे, पूरी टीम आपकी वर्क करती है, उसका हर दुख दर्द पीड़ा दूर हो। बहुत अच्छा। आयुष जी, अगर बात करें ऑनलाइन क्लासेस की, तो ऑनलाइन क्लासेस में आपकी एक स्ट्रैटेजी रहती है, आपका एक तरीका होता है पढ़ाने का। तो वो क्या तरीका है जिससे कि बच्चे आपके साथ इन्वॉल्व रहते हैं और खुश रहते हैं आप जब आप पढ़ाते हैं? तो देखिए, जब हम लोग पढ़ते थे बचपन में स्कूल वगैरह में, तो पहले तो जैसे ही टीचर आते थे बच्चा सब डर जाता था कि अरे बाप रे कहाँ से आ गए, जल्दी से टन टन घंटी बजे और मंटन हो जाए। अब समस्या क्या था, यही था, कोई डर के मारे पूछ नहीं रहा या कुछ भी न क्रॉस क्वेश्चन कर रहा है। तो वही हम कहें कि सबसे पहले लेक्चर बनाएंगे तो एक एक बिंदु देखें कि बच्चा को कहाँ कहाँ टीचर का हेल्प चाहिए। आज बहुत टीचर देखिएगा बोलते हैं कि अरे बच्चे हमको गाली देके चले जाते हैं, हमसे प्यार नहीं करते। फिर वही बच्चा जो ऑफलाइन में टीचर को कहता है अरे स्कूल टीचर कोई काम का नहीं, फिर वही बच्चा जो है
ऑनलाइन में आके कैसे पढ़ रहा है और मास्टर को प्यार मोहब्बत इज्जत दे रहा है। जी। तो जब हम लोग क्लास बनाते हैं या बाकी और भी कोई लोग यूट्यूब पे क्लास करवाना चाह रहे हैं, भविष्य में टीचर बनना चाह रहे हैं, तो सबसे पहला पॉइंट यही देखना चाहिए कि सबसे पहले तो आप बच्चे के साथ एकदम फ्रेंडली होइए, क्योंकि आप उसको जो है कुछ सिखाने आए हैं। जी। और जब आप किसी को कुछ सिखाने जाइएगा, आप प्यार से नहीं बोलिएगा, तब वो भी सीख ही नहीं पाएगा। तो सबसे पहले तो हम लोग फ्रेंडली रहते हैं एकदम, और असली में भी फ्रेंडली ही हैं। लगता है कि घर के भाई दीदी ऐसा पढ़ा रहे हैं ऐसा। उसके बाद जो चीज़ अगर पढ़ाते चले गए तो ये भी देखते कि अरे यहाँ पे इस बच्चा के मन में डाउट हो सकता है। जैसे हम लोग खुद पढ़ते थे तो सोचते थे अरे सर ये आगे बढ़ गए, यहाँ बता देते नहीं कैसे हुआ, तो मजे आ जाता है। तो हर पॉइंट को कवर करते हैं, छोटा से छोटा चीज, बड़ा से बड़ा चीज। इवन आपको जैसे अभी हम संस्कृत पढ़ा रहे थे, क्लास 9th 8 में बच्चा सब पढ़ता भी नहीं था, वो सब भी 10वां में पढ़ के 100 नंबर 98 99 ला रहा है, वो हो गया। फिर देखते थे क्या कि हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे या ट्यूशन वगैरह में, तो उस समय बहुत लोग ऐसे थे, मास्टर पढ़ा रहा है, बच्चा ऐसे सो रहा है पीछे तो वो ना हो तो बीच बीच में कैरेक्टर लोग भी आते हैं। जैसे फूफा जी की बात आपकी, रमपत सर आते हैं, लंदन वाली मैम आती है, शेख सर आते हैं, बहुत ऐसे कैरेक्टर हैं, आके थोड़ा थोड़ा बीच में इंजॉयमेंट करा देते हैं। जैसे फिल्म सब में आइटम सॉन्ग टाइप का होता है, और बच्चा सब भी इंजॉय लेते लेते पढ़ के चला जाता है। वाह, ये स्ट्रैटेजी तो मुझे बहुत पसंद आई। लेकिन अभी आपने फूफा जी की बात कर दी, तो फूफा जी का एक कैरेक्टर मुझे आप कुछ दिखा देंगे करके तो मजा आ जाएगा। देखिए फूफा जी का क्या है, ये मतलब इतिहास है। सभी बच्चे फूफा जी के तो सभी बच्चे दीवाने, फूफा जी के और रमपत सर के। फूफा जी का इतिहास ये है कि हम लोग के यहाँ जो फूफा जी होते हैं, आप कोई भी काम कीजिएगा उसमें वो नुस्खा निकाल लेंगे। ठीक है, आप अगर जैसे अभी आप मेहनत करके यहाँ पत्रकार हैं, अब अगर आपके फूफा जी आएंगे उसमें भी नुस्खा निकालेंगे। पहले तो पान खाते रहते, ये हमारा बात मानता, अपना पापा का बात माना तो पत्रकार है, हमारा बात मानता तो टेलीविजन मिनिस्टर होता। तो फूफा जी इसी प्रकार के एक कैरेक्टर हैं। वो काम करते हैं दरभंगा रेलवे स्टेशन पे अनाउंसमेंट का। रेलवे का माइक खराब रहता है तो बीच बीच में आते हैं और अपना रेलवे अनाउंसमेंट जो है जनरल भाषा में करते हैं, बच्चे को एंजॉय कराते हैं। जैसे रेलवे का अनाउंसमेंट होता है, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 1 2 3 4 5 दरभंगा से चल के भाया हाजीपुर मुजफ्फरपुर मोतिहारी के रास्ते दिल्ली को जाने वाली तक्षशिला एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म संख्या 3 पे खड़ी है। अब फूफा जी को इतना ताल ममोल फॉर्मेलिटी नहीं चाहिए, वो सीधा अनाउंस करते पान खाते हुए, यात्रीगण कृपया ध्यान दें। बहुत लोग क्या करता है, रेलवे के वाईफाई पे रील देखता रहता है, तो फूफा जी उसको भी धमका देते हैं कि यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये लड़का रेलवे के वाईफाई पे रील देखता है, दे देंगे 2 हाथ हिलन गिर जाएगा। और सुनो रे, गाड़ी नंबर क्या देखेगा, बुलवक्का गाड़ी जिसको ठुक ठुक के लाल कर दिया है, दिल्ली से पटना जा रही थी, अब पटना नहीं पाकिस्तान जाएगी। तो वो बच्चा सब काफी इंजॉय हो जाता है और खूब मजे मजे करते रहते हैं। बहुत गजब, बहुत गजब। फूफा जी का इतिहास है। फिर और कैरेक्टर आते हैं, रमपत सर आते हैं, तो वो थोड़ा सा बच्चे को हरकाते हैं, बच्चे को थोड़ा डांटते हैं, थोड़ा बच्चे से एकदम ब्रो वाले अंदाज में बात करते हैं, तो और बच्चे खुश होते हैं कि अरे कोई आया अपना। यही सब चलते चलते पूरा लेक्चर खत्म हो जाता है। ऐसा क्लास आप देखिएगा, या बच्चा लोग तो देख ही रहा है, लगेगा पूरा जिंदा क्लास है। ठीक है, एकदम एंगेजिंग मटेरियल है, एकदम लगेगा कि जिंदा क्लास है, जिंदा क्लास। ये अच्छा वर्ड है, नहीं तो ऐसे ऑनलाइन क्लास में भी है कि अभी बहुत लोग ऑनलाइन वीडियो बनाते हैं, ऐसे वो चेक लगा बच्चों ये संस्कृत है, ऐसे वो उसी कार्टून सब में नहीं आते थे टीचर, उस टाइप के झटका सर सब उस टाइप के, तो वो सब हम लोग नहीं करते। एकदम बच्चा को जो चाहिए उसमें पूरा एकदम। बहुत अच्छा लगा, ये तो एकदम क्रिएटिविटी की चरम सीमा है। मुझे लग रहा है कोई टीचर अगर इस तरीके से बच्चों, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं शायद बचपन में संस्कृत, मुझे संस्कृत शायद इतना मैं इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन जिस तरीके से आपने बताया मेरा मन कर रहा है संस्कृत पढ़ने का। काफी लैंग्वेज में इंटरेस्टेड है बच्चे सब, खूब पढ़ रहे हैं, एकदम बहुत अच्छे कर रहे हैं। वाह सर, इसी से मेरा एक अगला सवाल जो है वो ये आता है कि बच्चे जब पढ़ते हैं तो आजकल के दौर में ना क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, और इसी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को एक तरीके से इस कंटेंट को जो आप बना रहे हो, ये एक कंटेंट है, इसकी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए आप क्या करते हैं? क्या आप पहले सोचते हैं, मीटिंग्स होती है कि यार ये ऐसे ऐसे डिलीवर किया जाएगा? ऑनलाइन जब डिलीवर करना है तो उसमें पहले क्या बोलना है, बाद में क्या बोलना है, या बच्चों से कैसे कम्युनिकेट करना है? क्योंकि जब आप सीरियस हो रहे हो तो हो सकता है कुछ बच्चे शायद उस चीज़ को सही ना लें, या जब आप थोड़ा मजाकिया तौर में बता रहे हो, कभी कभी होता है कि बच्चों को थोड़ा डांटना पड़ जाता है, तो वो भी ज़रूरी होता है।
लेकिन आपका क्वालिटी ऑफ कंटेंट और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उस पर आप कैसे ध्यान देते हैं? जैसे ऑनलाइन में क्या है कि जैसे सर अगर हम ऑफलाइन में पढ़ा रहे हैं या आप भी पढ़ा रहे हैं तो मान लीजिए रूम में 40 बच्चे हैं, तो हमको ये पता है कि इसी 40 बच्चे को संतुष्ट करना है, इसको एकदम अच्छे ढंग से पढ़ाना है। लेकिन जब ऑनलाइन में हम वीडियो डाल रहे हैं यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे कहीं भी, तो ये लक्ष्य रहता है कि जितना भी बच्चा अगर इसको देखे वो समझ जाए उस टॉपिक को। जैसे मान लीजिए अगर हम एक टॉपिक संधि का ही बात करें, संस्कृत का, तो एक संधि का अगर हम वन शॉट बनाए तो हमारा पूरा ये रहता है कि जितना जैसे क्लास 10th का पढ़ा रहे हैं तो पहला ये कि क्लास 10th में जितना चाहिए टोटल, वो टोटल सिलेबस उसका हो जाए, पहली बात। दूसरी बात कि ऐसा मानकर पढ़ाया जाए कि क्लास 10th में ही पहली बार पढ़ने आया है, तो उसका एकदम जीरो लेवल से बेसिक को कवर करे। क्योंकि कभी कभी देखिएगा कि नया जब 10th तक में बच्चा आता है तो अगर 9th 8th का किसी भी तरह दोस्त वगैरह की मदद से पास हो गया या भूल गया तो सोचता है 10th में एक नया जर्नी स्टार्ट करेंगे, एकदम भौकाल मचा देंगे, एकदम मामला गर्म कर देंगे। तो उसका यही रहता है कि अगर एक चैप्टर स्टार्ट कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो बच्चा हो गया कि अब नहीं होने वाला है। तो वही हमारा मकसद रहता है कि सबसे पहले उसको एकदम जीरो लेवल से पढ़ाओ, पूरा सिलेबस पढ़ाओ, पूरा क्वेश्चन करा दो, एक कंप्लीट कहते हैं ना पैकेज, बस उतना आप अंदर ले लिए, बस निकलिए एग्जाम में उगलिए, पूरा नंबर पाइए। वाह, बस ये सर, ये बात मेरे को बहुत अच्छी लगी आपकी, जब आप जीरो से स्टार्ट करते हैं। क्योंकि संस्कृत एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आज के दौर में बहुत ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बहुत सारे सब्जेक्ट्स पे ध्यान दिया जा रहा है, अदर लैंग्वेजेस पे भी दिया जा रहा है। लेकिन जब आप कोई इंसान आता है और वो कहता है कि मैं संस्कृत को इंटरेस्टिंग बना दूंगा, चाहे आप किसी भी कक्षा में पढ़ रहे हैं, तो उस इंसान की संस्कृत की तरफ भी लगाव होता है कुछ, और कुछ बच्चों को पहुंचाने तक का लगाव होता है कि वहां तक पहुंचा दूंगा, वो बच्चे अपने आप आगे कर लेंगे जो करना है। वो तरीका क्या है आपका कि संस्कृत की तरफ कैसे लगाव है आपका? देखिए एक बात समझिए, हम लोगों के अभी मतलब माहौल क्या चल रहा है देश में कि जैसे लैंग्वेज सब्जेक्ट में संस्कृत और हिंदी को निगलेक्ट किया जा रहा है कि चलो एग्जाम से पहले पढ़ लेंगे। लेकिन ये आपको अच्छा इंसान बनाने के लिए भी बहुत जरूरी। जैसे आपको हम संस्कृत का बात किए, सिलेबस में देख लीजिए जितना श्लोक है, आज बच्चा लोग में भी है कि जैसे यूट्यूब पे पॉडकास्ट वगैरह चलता रहता है तो सब उसको देखते हैं कि अरे ये ज्ञान दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। वो ज्ञान जो हमारे ऋषि मुनि का ज्ञान है, वो ज्ञान संस्कृत के श्लोक में भरा हुआ है। जैसे एक श्लोक की आपको हम बात करें, एक श्लोक है चैप्टर नंबर 9 में, उस श्लोक में कहा गया है कि आप जितना भी बचपन में ऐश मौज विद्याधन जो भी लेते वो आपके पिताजी आपको देते, मतलब उन्हीं के पैसे से आप लेते हैं। तो ये हमेशा आपको उनके प्रति कृतज्ञता रखनी चाहिए कि हमारे जो कुछ भी हमारे पिताजी माताजी की वजह से है। तो एक अच्छा इंसान बनने के लिए भी बहुत जरूरी संस्कृत सब्जेक्ट। हाँ, ये और सिर्फ दुनिया में क्या पढ़ाई से ही सब कुछ थोड़ी होगा, आपको जीवन जीने का भी कला आना चाहिए, वो है। ये तो आपका लिटरेचर का हो गया। और हिंदी ग्रामर संस्कृत ग्रामर है, तो आजकल कहीं अगर लेटर लिखना है, अगर जैसे आप बैंक वगैरह में चले जाइएगा, चाहे हिंदी भाषी क्षेत्र है हम लोग का, यूपी बिहार झारखंड मध्य प्रदेश राजस्थान, अगर ऑफिस में आपको कोई प्रमाण पत्र चाहिए कि हमको ये प्रमाण पत्र चाहिए, तो एक आवेदन दीजिए। ब्लॉक वगैरह में जाइएगा तो कहेंगे एक आवेदन दीजिए। अब वहाँ बच्चा देखते 100% वाला डिस्ट्रिक्ट टॉपर वाला सब ऐसे मुंह बा दिया, सर एक आवेदन आपकी लिख दीजिए। तो क्यों ना आप बढ़िया से 2-4 घंटा ग्रामर पढ़ लेंगे 10th में, तो आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ का यूज वहाँ होगा। और जब आप जीवन जीना शुरू कीजिएगा, शादी ब्याह जब आपका होगा या आगे का काम होगा, उसमें आएगा ये। बिल्कुल सही बात बोली आपने, क्योंकि संस्कृत हमारी जड़ों से जुड़ा है। हाँ। भारत की जो अस्मिता है, भारत की जो जड़ें हैं, वहां से संस्कृत जुड़ा है। कहीं ना कहीं गायब हुआ, लेकिन आप जैसे ट्यूटर्स जो है वापस लेकर आ रहे हैं। इसी भाषा से चोरी करके सब भाषा बनाया गया, इंग्लिश वगैरह। अच्छा, अब इस पे ही बहुत लोग कहेंगे अरे कैसे बनाया गया। तो अब जैसे देखिए हम लोग के ग्रामर में स्वर वर्ण है, उसमें है अ जी, ए, तो ए क्या है, ऐसे हम लोग ए लिखते हैं, इंग्लिश वाला ऐसे लिख दिया है। तो जब ए दोनों का साउंड मैच कर रहा है तो इसका मतलब यही है कि या तो वो चोर है नहीं तो हम चोर हैं, हमारा पहले आया तो वही चोर है। तो वही बात है, यहीं से सब बना हुआ। क्या बात, बिल्कुल सही बात। मूल एकदम यहीं से जो सब कुछ मूल है वो संस्कृत से है टोटल। सर, अगर बात करें आजकल जो स्कूल में बच्चे जाते हैं और ऑफलाइन भी पढ़ते हैं ऑनलाइन भी पढ़ते हैं, सबको एक कॉमन प्रॉब्लम रहती है, टू डील विद द रिलेशनशिप्स, टू डील विद एजुकेशन, मेंटल हेल्थ, मेंटल वेलबींग। आप उन चीज़ों का ध्यान रखते हैं और जब आप पढ़ाते हैं तो आपको देखकर किसी को समझ, जब ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन में तो समझ नहीं आएगा क्योंकि बच्चे आपको देख रहे हैं, आप बच्चों को नहीं देख पा रहे। लेकिन ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मेंटल हेल्थ या मेंटल वेलनेस, आप आज अपनी एजुकेशन को कैसे देखते हैं? जैसे अभी तो
10th 12th 11 12 9 10 यहाँ तक कि 8 7 का बच्चा भी रिलेशनशिप पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है, ठीक है। अब उसको कहीं से ज्ञान मिल जाता है कि रिलेशनशिप अच्छा है, रिलेशनशिप खराब है। हर बच्चा, हम तो कह रहे हैं, जो भी बच्चा देख रहा है वो सब जान रहा है, अंदर अंदर मुस्की छोड़ रहा होगा, सब रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड है। आप देखिएगा हर मोहल्ला में एगो दो ऐसा लड़का रहेगा चश्मा उश्मा पहले, सब कहेगा अरे बाप रे तो सबसे शुद्ध बच्चा है, एकदम साधु संत है, लड़का के चक्कर में नहीं रहता है। ऐसा नहीं, वो नहीं रहता है, अंदरे अंदरे उसका भी मन है, ठीक है, मन लागल है जीव टांगल है, भोजपुरी में कहावत है, लेकिन उसको कोई पूछता ही नहीं है। तो रिलेशनशिप से सब इफेक्ट है। हमको ये देखना चाहिए कि हमको फायदा मिल रहा है कि नुकसान मिल रहा है, ठीक। अब चाइनीज रिलेशनशिप नहीं रहना चाहिए, आज है कल नहीं है, तो है अपना, अगर ठीक है आपका वो प्यार मोहब्बत है कंटिन्यू कीजिए, पढ़ाई भी कंटिन्यू कीजिए, दोनों काम कीजिए। बहुत लोग हैं दुनिया में 4 4 5 5 काम कर रहे हैं, आप भी करते रहिए, ठीक। इसको लेकर अब टेंशन में नहीं लेना है, डिप्रेशन में नहीं जाना है, आत्महत्या नहीं करना है। अब सब परेशान है तो वो सबसे छोड़ना है, एकदम खुल के रहिए, ठीक। हम तो सब बच्चों कहते हैं नेता जैसे रहिए, बड़ा बड़ा पद चला जाता है, एकदम मस्ती में रहते हैं, तो वही चीज़ है। और जहाँ तक बात है डिप्रेशन वगैरह का, तो आज कोई बच्चा अगर पढ़ाई करने वाला बच्चा है, मतलब 10वां 11वां का बोर्ड एग्जाम है 12वां का, तो उसको किस बात का डिप्रेशन है, नंबर कम आ जाएगा, उसके लिए स्ट्रेटजी देख रहे हैं, तो हमको ये बता दीजिए, ये दुख दर्द पीड़ा है, सारा दुख दर्द पीड़ा का एक ही समाधान है, पढ़ना। आप जैसे जैसे अपना सिलेबस कंप्लीट करते चलिएगा, ये सब आपके साथ क्या समस्या अभी बच्चा के साथ आ रहा है कि सर हमारा इतना कम समय में कैसे होगा, हम कैसे कैसे पढ़े, ये दिक्कत होगा। आप पढ़ते चलिए, दिक्कत अपने आप दूर होते चलेगा। एक भर से काम होता है, एक झोंक इधर एक झोंक इधर, दोनों साइड वाला काम नहीं होगा। या तो पढ़ना है तो पढ़िए, पढ़ते चलिए, कोई सब समस्या आपका सॉल्व होते चलेगा। जी सर, अगर बात करें तो बच्चों के अंदर एम्बिशंस होते हैं, और बहुत सही उम्र में अगर बच्चों का एक एम्बिशन या एम सेट हो जाए तो कुछ बच्चे काफ़ी आगे जीवन में अच्छा करते हैं। तो ऐसे सीबीएसई टॉपर बनना बहुत सारे बच्चों का एम्बिशन होता है। जो बच्चा इस एम्बिशन को पाना चाहता है वो बहुत एफर्ट्स लगाता है, अपने ट्यूटर्स से बात करता है, पढ़ाई करता है, अपने पेरेंट्स से बात, लेकिन कहीं ना कहीं अगर वो नहीं आ पाता है या फिर कुछ चूक जाता है चीज़ों में, तो वो काफ़ी परेशान हो जाता है। उन बच्चों से कैसे डील करते हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो जो भी सीबीएसई में पढ़ रहे हैं, ये तो इतना मतलब बेहतर बोर्ड है कि अगर इसमें आप चाहेंगे तो 100 में 100 ला सकते हैं। स्टेट बोर्ड वगैरह में कितना भी लिखिएगा, जैसे बिहार बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, नंबर काट लिया जाता है, यहाँ वैसा है नहीं। अब देखिए, सीबीएसई टॉपर बनने का 3 ही मूल मंत्र है: पढ़ना, अभ्यास यानी प्रैक्टिस, रिवीजन। बस आपको पढ़ते रहना है, रिवीजन करना है और प्रैक्टिस करना है। अब देखिए, सभी का इच्छा रहता है, जो स्टार्टिंग में 10th में आ रहा है, 12th में आ रहा है, सबका इच्छा रहता है, हम हो आप हो कोई भी हो, कि भाई 500 नंबर का एग्जाम हो रहा है, तो हम लोग तो एक भी नंबर छोड़ना नहीं चाहते बोर्ड अंकल को, 500 में 500 लाना है, ठीक। बस चले तो 550 की भी बात हो जाएगी, तो है नहीं, 500 में 500 लाना है। अब धीरे धीरे क्या है, बच्चा सब एक चैप्टर पढ़ा फिर छोड़ दिया, पढ़ा छोड़ दिया, ऐसे अगर रहता, मान लीजिए 1-2 दिन पढ़ के, तो सबका 500 में 500 आता, दुनिया इधर उधर हो जाता जी। तो वही है कि आपको एक बार नहीं, सीबीएसई टॉपर बनने का यही मूल मंत्र है कि सिलेबस को एक बार नहीं, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार पढ़ना होगा। क्योंकि जब आप पूरा आज टॉपर कौन हो रहा है, जो 500 में 500 ला रहा है, तो टॉपर बनना है तो आपको वहां पर बच्चा बन के नहीं जाना पड़ेगा, आपको टीचर बन के जाना पड़ेगा, वो भी मास्टर माइंड टीचर। तो टीचर आप कब बनिएगा, जब एक चीज को 10 बार 20 बार पढ़े रहिएगा, तब बनिएगा। हम ही कोई टॉपिक को पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि हम पेड़ पे से तोड़ के लाए या पढ़ा रहे हैं, या हम पैदा लिए, हमने अंदर ज्ञान आ गया है, बोर्ड लेके हमको गोदी में ले लिया, सब हम बोर्ड लेके पढ़ाने लगे। धीरे धीरे एक चीज को 10 बार 20 बार पढ़ते चले गए, होते चले गया। तो पढ़िए खूब बढ़िया ढंग से, उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई बच्चा मान लीजिए एक चैप्टर को 10 बार पढ़ाया, वो प्रैक्टिस नहीं किया, तो गड़बड़ हो गया। जो 10 से 5 बार पढ़ा, प्रैक्टिस बना लिया, उसका जय हो गया। अब जैसे ऑनलाइन क्लास आने से ये कमी हम देख रहे हैं सर अभी के माहौल में, कि जो हम लोग टीचर है, तो हम लोग चाहते हैं क्या कि बच्चा को कोई प्रेशर ना हो, सब काम हम ही लोग कर दे। धीरे धीरे आप होमवर्क भी लाइव बनवाया जा रहा है, ठीक है। तो हम सोचते हैं कि ये सब थोड़ा कम होना चाहिए, बच्चा को काम करने देना चाहिए। क्योंकि ऑनलाइन क्लास में क्या होता है, सब कुछ पीपीटी वगैरह लगा हुआ है, बच्चा ऐसे पैर पे पैर पसारा देखे जा रहा है, हो गया। अभी हमारे मोहल्ले में के 1-2 ऐसे स्टूडेंट है जो मतलब एसएसटी वगैरह में इस साल 10th में काफ़ी बेहतर स्टूडेंट थे, उनको सब कुछ आता था, लेकिन बोर्ड में उनका नंबर कम आ गया क्योंकि लिखने का उन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया। अच्छा, हाँ, तो प्रैक्टिस मूल मंत्र है किसी भी चीज में, हाँ, किसी भी चीज में सफलता का। जी।
बिल्कुल सही बात बोली आपने। ऑनलाइन एजुकेशन जहाँ पर इतना ज़्यादा वायरल हो रही है, मतलब हर बच्चा चाहता है कि चाहे स्कूल में वो पढ़ के जाए, लेकिन घर जाके ऑनलाइन 2-3 बार रिवाइज कर ले या देख ले, तो उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो ज़्यादा सॉलिडिफाई हो जाते हैं। हाँ हाँ, और ऑनलाइन में भी क्या है कि आपके हर समस्या का समाधान है। हाँ, ठीक, जैसे आप स्कूल में सर अच्छे से पढ़ाते, ये केमिस्ट्री के टीचर कौन है, बकवास पढ़ा रहे हैं, इनका तो शक्लें पसंद नहीं। ऑनलाइन में बहुत सारे शक्ल हैं, हाँ, लेडीज है, जेंट्स है, यंग है, लौंडे लोग पढ़ा रहे हैं, बुजुर्ग लोग पढ़ा रहे हैं, सब टाइप के, जो पसंद है सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद जो डाउट है, पहले होता था आप कैसे पूछे, कैसे होगा, अब गूगल है, सर्च कर लीजिए, हर समस्या का समाधान है। अब जो मान लीजिए जो पढ़ने का इच्छा बना लिया ना, जैसे मान लीजिए 10th का फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर, अगर वो बना लिया कि आज रियल नंबर पे अटैक कर देना है, इस पे एकदम राज कर लेना है, अगर वो शाम तक कोशिश करेगा तो हो जाएगा। मेन बात है कि इस समय बच्चा को क्या दिक्कत होता है कि हमको समझे में नहीं आ रहा है कैसे पढ़े। अब वो तो ऑनलाइन आने से दिक्कतें दूर हो गया, जो मान लीजिए आपका दिक्कत है वो तो सॉल्व हो जा रहा है। अब नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर उसमें किसका गलती, आप खुद समझिए। यही बात है। आयुष जी, अगर हम बात करें मास्टर साहब की, क्योंकि आपका जो अल्टीमेट गोल है वो मास्टर साहब है, यूट्यूब चैनल आपका, तो इस यूट्यूब चैनल को लेकर आपकी क्या सोच है? पहला तो ये कि प्रेजेंटली आप लोग कैसे इसको मैनेज करते हैं, और दूसरा आगे कुछ सालों में आप कैसे देखते हैं मास्टर साहब को ग्रो करते हुए? अभी तो मास्टर साहब क्लास 10th के बच्चों के लिए काम कर रहा है, उनके लगभग हर समस्या पे काम कर रहा है, तो ये काम तो एकदम जारी रहेगा। और साथ में इस काम में और इम्प्रूवमेंट होता चल रहा है। जैसे जैसे मान लीजिए कि हम 5 चीज़ें बच्चा को पढ़ाएं, बच्चे की तरफ से आए कि सर ये चीज़ कवर होता तो और मज़ा आता, तो अगला हम लोग बनाते हैं तो उसमें फिर उसको ध्यान में रखते हैं। तो इम्प्रूवमेंट तो जीवन भर चलता रहता है, उसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं, तो वो चलता रहेगा। क्लास 10th के लिए बच्चों के लिए जो काम हो रहा है वो चलता रहेगा। दूसरा है कि और इसी फील्ड में आगे बढ़ने का है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि और ज़्यादा बच्चों का इसमें मदद किया जाए, तो ये तो पहला काम हो गया। दूसरा मेन जो है, हम लोग बुक पर काम कर रहे हैं, ठीक है, ये सबसे हमारा मतलब क्या कहें सपना है, बुक पे काम करना। बुक पे क्या है कि हम लोग का जो पब्लिकेशन है एकदम कम कीमत पे बिना प्रॉफिट के जो है बुक बच्चा को दे रहा है। आप देख रहे हैं वही जो क्वेश्चन बैंक हम लोग अपने पब्लिकेशन का प्रिंट करके दे रहे हैं। हम लोगों का अगर कीमत मान लीजिए 400 रुपया है, तो मार्केट में वही क्वेश्चन बैंक का 800-900, सब का दाम ऑनलाइन है, बिल्कुल डबल। हाँ बिल्कुल डबल। और ऐसा नहीं कि हम लोग कम दाम में दे रहे हैं तो कुछ भी पेपर पे छाप दिए, क्वालिटी उनसे भी बेहतर है। और उन लोगों का है कि अदर पब्लिकेशन का कि एक बार क्वेश्चन बैंक बनाते हैं, एक बार एमसीक्यू, कॉम्पिटेंसी, अलग अलग। हम लोग का कंप्लीट पैकेज बना रहे हैं, एक बार लेगा उसको 2-4 बार बच्चा प्रैक्टिस कर ले, उसका समस्या सॉल्व। तो अल्टीमेट गोल आपका ये है कि जो किताब है आपकी, जो बुक है जिसको आप ऑथर कर रहे हैं, उसको बड़ा बनाना, साथ ही साथ यूट्यूब चैनल पे भी आप लोग काम कर रहे हैं। यूट्यूब चैनल पे तो काम चलता रहेगा, इस पे बुक पे ज़्यादा फोकस है कि कम कीमत पे। अभी तो सीबीएसई में कर रहे हैं, धीरे धीरे सबका बच्चा सबका आशीर्वाद रहेगा तो आगे भी हर एक फील्ड में बुक पे काम करेंगे। आयुष जी, बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं और बिहार से तो स्पेशली आपके चाहने वाले बहुत हैं, तो उन बच्चों को आप कुछ कहना चाहेंगे उनके एग्जाम प्रिपरेशंस के लिए या फिर आगे जीवन की जर्नी के लिए? बच्चा लोग को यही कहना चाहेंगे कि आप सभी बच्चे हैं, बच्चा है तो एकदम टेंशन फ्री रहिए और खुश मिजाज रहिए। आज का बच्चा, छोटा छोटा बच्चा, ये टेंशन में है, वो टेंशन में, कोई टेंशन नहीं, सभी टेंशन को पेंशन लेने भेजना है और एकदम मस्ती में जीना है, मस्ती में पढ़ना है, ठीक है, और चद्दर तान के सो जाना है, बात खत्म। बहुत अच्छी सोच है ये वाली कि आप मस्ती में हाँ, रहो, मस्ती जब तक आप खुश रहोगे तब तक आपकी पढ़ाई भी और आपके रिलेशनशिप्स भी अच्छे चलते रहेंगे। रिलेशनशिप भी चलता रहेगा। ये वाला रिलेशनशिप कौन सा है? जो है वो लोग देखने वाले समझ गए कौन सा रिलेशनशिप। आप लोग आयुष जी के चैनल को फॉलो जरूर करिएगा और आयुष जी की बुक्स जो आप बता रहे हैं उनको भी आप पढ़िए, और जितने भी बच्चे आप उनसे कुछ पर्सनल क्वेश्चनिंग या पर्सनल कुछ करना चाहते हैं तो आप उनके चैनल पे जाकर उनसे सवाल कर सकते हैं। आप सवाल का जवाब तो दे ही देते हैं बच्चों सब घर के बच्चे, हम भी उनके घर के, वो भी हमारे घर के, कोई सब प्यार मोहब्बत से रहते हैं। एकदम प्यार मोहब्बत से, अपनेपन से, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप संस्कृत के मास्टर बन गए और बाकी सब्जेक्ट्स के भी। हाँ, बाकी सब्जेक्ट के भी। थैंक यू सो मच। जी सॉरी, कितने लोग, अभी बहुत लोग मास्टर भी बनना चाह रहे हैं, ठीक है, तो बनते, अभी बहुत लोग को मास्टर भी बनाना है, ये भी हमारा मकसद है। हाँ, कि ट्रेंड कर दें, ठीक है, ताकि आगे का उत्तराधिकारी लोग बन जाए। शिक्षा से शिक्षक बनने का जो सफर है वो भी कहीं ना कहीं आप लोग अपना पूरा कर सकते हैं, जिन लोगों का एम है मास्टर बनने का।
थैंक यू सो मच आयुष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, बड़ी पॉजिटिविटी आ गई। और आप ग्रो करें, ये हमारी भी इच्छा है। और जितने बच्चे आप लोगों के आपसे जुड़े हुए हैं वो भी ग्रो करें और आपके YouTube को देखते रहें और आपसे सीखते रहें, आपके गुण भी सीखते और रहें, संस्कृत सिखाते भी। रहें, जीवन में खुश रहें, मस्त रहें, खाना पीना खाते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। और इंटरव्यू को शेयर भी करते रहे बाबू सोना मोहल्ले वाले अंकल जी के साथ में, कि अंकल जी भी देख के घबरा जाए चाय का प्लेट उनका गिर जाए। हम बैठे रहेंगे तो ऐसे बातें खत्म ही नहीं होंगी। लेकिन थैंक यू सो मच। और कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें इस वीडियो को। और अगर समझ कुछ ऐसे ऊपर नीचे हो गया तो फिर से रिप्ले करके देखिए। धन्यवाद। भाई लौंडे, काम दाम छोड़ और पढ़ने में लग जा नहीं तो बहुत मारूंगा।